नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। विधानसभा चुनाव के वक्त आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। यहां तक कि उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे, खूब प्रचार किया था, लेकिन इन सब के बावजूद उन्हें केवल एक ही सीट मिली, जहां से उन्होंने खुद जीत हासिल की थी। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। हम बात कर रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव की, जिसमें एक बार फिर से हनुमान बेनीवाल अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। लेकिन सवाल है कि इस बार क्या होगा? क्या इस बार उन्हें जीत मिलेगी या हार? चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल राजस्थान के विधानसभा चुनाव को लेकर कहा जा रहा था कि तीन पार्टियां नजर आ रही है, बीजेपी, कांग्रेस और हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी। लेकिन आरएलपी को केवल एक ही सीट मिली, जहां खीवसर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी रेवंत राम डांगा को हनुमान बेनीवाल ने 2000 वोटों के अंतर से हरा दिया था। 2024 में हनुमान बेनीवाल लड़ेंगे चुनाव। खीवसर से जीत दर्ज करने के बाद पिछले दिनों हनुमान बेनीवाल ने अपनी लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। बता दें, हनुमान बेनीवाल ने पिछले लोकसभा चुनाव में नागौर से जीत दर्ज की थी और अब खबरें हैं कि यहां से हनुमान बेनीवाल एक बार फिर से चुनाव लड़कर अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। फिर से वो एक बार कांग्रेस और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाते नजर आ सकते हैं नागौर से। 2024 में हनुमान बेनीवाल को जीत मिलेगी या हार? इसको लेकर एबीपी सी वोटर का ओपिनियन पोल सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि अगर हनुमान बेनीवाल नागौर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं तो ओपिनियन पोल के अनुसार वो अपने विरोधियों को बड़ी पटखनी दे सकते हैं। यानी हनुमान बेनीवाल नागौर सीट से फिर चुनाव जीत सकते हैं, वो भी बड़े अंतर से। हालांकि फिलहाल अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है कि हनुमान बेनीवाल लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे या नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस और बीजेपी की टेंशन बढ़ सकती है। बीजेपी ने नागौर से बेनीवाल को दिलाई थी जीत। बता दें, पिछले लोकसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल की पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन में थी। कहा जा रहा है कि उस वक्त हनुमान बेनीवाल ने नागौर बीजेपी के सहयोग से जीता था। फिलहाल अब आगे देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। क्या हनुमान बेनीवाल 2024 में चुनाव लड़ते हैं, और लड़ते हैं तो जीतते हैं या नहीं, ये देखना होगा। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अंत में आपको हनुमान बेनीवाल का वो बयान सुनाते हैं जिसमें वो बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। सुनिए। अभी मेरी पार्टी निश्चित रूप से तीसरे मोर्चे के रूप में हमें सबसे ज्यादा वोट मिले हैं कांग्रेस, बीजेपी, कांग्रेस के बाद थर्ड फोर्थ के हिसाब से। और जो बीजेपी की सरकार बनने के बाद उम्मीद थी राजस्थान के अंदर, उसमें जरा सा भी बदलाव नहीं हुआ। पेपर लीक की घटनाएं लगातार हो रही। एसआईटी का गठन जो किया है उसमें उन्हीं लोगों को बना दिया है जो खुद इंटरव्यू लेकर आरपीसी के अंदर गए थे, बदनाम थे। और तीसरा, दुष्कर्म की घटनाएं लगातार बढ़ रही। मुझे नहीं लगता कोई परिवर्तन होगा। हम थर्ड फ्रंट की भूमिका निभाएंगे सदन के अंदर भी, सदन के बाहर भी। जिन मुद्दों को लेकर आरपीसी का गठन हुआ उनको लेकर हम नए साल से नई लड़ाई की शुरुआत करेंगे। आज सही हमारी शुरुआत होगी राजस्थान के अंदर। मतलब पक्ष विपक्ष नहीं, थर्ड फ्रंट, तीसरा मोर्चा हमारा। धारीवाल जी कह रहे हैं पहली बार के एमएलए को विधायक मुख्यमंत्री बना दिया, अनुभव की कमी दिख रही है पिछले 5-7 दिनों में। धारीवाल जी की तबीयत खराब रहती है उनकी, चाहे जो उनके बयान को कोई सीरियस भी नहीं लेता है।